किसान साथियों नमस्कार। मैं होशियार सिंह जांगड़ा, कृषि सलाह यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान साथियों का सादर नमस्कार प्रणाम। तो किसान साथियों, आज हम बात करेंगे ग्वार की फसल में जैसे कौन कौन से रोग अभी इस मौसम में आ रहे हैं। तो अगस्त का महीना है, उसके अंदर जैसे ग्वार है ये पछेता है, तो पछेती बुआई के अंदर उसकी बढ़वार है बहुत ही कम हो रही है। तो सबसे पहले हम बात करें तो उसके अंदर जैसे अपने बरसात ज़्यादा हो गई, तो बरसात ज़्यादा होने के कारण जैसे ज़मीन का है ये जो से कठोर हो रही है। तो ज़मीन जैसे कठोर हो रही है तो उसमें क्या है, उसमें सिल्लर निकालें या खोदी ज़रूर निकालें। कई किसान साथी जैसे अपने कचरे वाली स्प्रे कर देते हैं, जैसे ट्यूबवेल का पानी लगता है और वहाँ पे कचरे वाली स्प्रे भी कर देते हैं और फर्टिलाइज़र भी डाल देते हैं। तो उससे क्या है, ज़मीन का जैसे अपना है कि वायु संचार नहीं होता, तो उस कारण भी फसल है वो ग्रोथ नहीं कर पाती। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो उसके अंदर जैसे कसिए से आप खोदी निकालेंगे या फिर अपने जैसे हेरो आप उसके अंदर फेरेंगे, तो उससे क्या ज़मीन के जैसे अपने वायु संचार बना रहेगा और ज़मीन जैसे हवा निकलेगी तो ज़मीन में जैसे ठंडी रहेगी, तो उसके अंदर जैसे अपनी जड़ों का विकास अच्छा होगा, पौधा वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छा करेगा। उसके बाद में हम बात करें तो उसमें जैसे इंसेक्ट है, जैसे अपने पौधे हैं वो उसका पीड़ापन भी आपको देखने को मिल रहा है। जैसे अपने कुछ पत्तियां आपको दिखाएं तो इस तरह से जैसे डैमेज हो रही है, पीड़ापन आ रहा है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है तो हम आपको बताएंगे। तो ये आपको जानकारी अच्छी लगे तो हमारा कृषि सलाह यूट्यूब चैनल है, ये आप सब्सक्राइब करें और उसके नज़दीक बेल आइकन घंटे को दबाएं। और हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अन्य किसान साथियों को भी शेयर करें। और इस जानकारी के लिए आप बने रहें अपने कृषि सलाह यूट्यूब चैनल पर और ये पूरी वीडियो आप देखें जिससे आपको समझ में आए। तो सबसे पहले हम बात करें तो इसमें इंसेक्ट की बात करते हैं। तो इसमें जैसे ग्वार की फसल में आता है तो सफ़ेद मच्छर तो बहुत ही कम आता है, लेकिन उसके अंदर जैसे अपने तेला है, जैसे जैसिड है, उसका प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें हम उस कंडीशन में जैसे टाटा का टफगोर के नाम से आता है, तो उसका 3 ml पर लीटर वाटर के हिसाब से आपको स्प्रे करनी है। और उसके बाद में हम आप उसके तेले के जैसे कंट्रोल के लिए आप करेंगे तो यूपीएल का जैसे अपना आता है जैसे मोनो, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे अपने आईएल की जैसे अपने आती है मोनोसिल के नाम से, वो भी दवाई 3 ml पर लीटर वाटर के हिसाब से आप करेंगे तो उससे आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा और बढ़िया अच्छा टेक्निकल आप इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें क्या है, अपने जैसे अपने टोलफेन प्राइड भी आता है तो वो तेले पे बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और लिक्विड एकतारा भी आप करते हैं तो उसका भी बहुत शानदार रिजल्ट है। तो उसमें आपको जैसे 1 ml पर लीटर वाटर के हिसाब से अपने तेले के लिए आप करते हैं तो लिक्विड एकतारा की आप स्प्रे कर सकते हैं। और उसके बाद में हम बात करें तो इसके अंदर आता है जैसे फंगस की बीमारी। तो फंगस के लिए आप कार्बोडिजियम मेनकोजेब आप करेंगे तो 2 ml से लेकर 2.5 ml पर लीटर वाटर के हिसाब से आप उसकी स्प्रे करेंगे तो उससे क्या है, अपना पीलापन है, फंगस की बीमारी है वो आपको कंट्रोल हो सकती है। और बढ़िया भी टेक्निकल आप लेते हैं तो उसमें क्या है, एग्जोसिस्ट्रोबिन प्लस मेनकोजेब आता है, तो वो क्या है अपने को आधा ml पर लीटर वाटर के हिसाब से आपको स्प्रे करनी है। तो उससे क्या है, पीलापन भी नहीं आएगा और अपना पौधा है वो कोई भी फंगस से जैसे पड़ता है, जैसे गल आ रही है, तो वो भी आपको नहीं देखने को मिलेगी। उसके साथ में आपको स्टेप्टोसाइक्लिन की पुड़िया आपको ज़रूर मिलानी है, वो है एंटीबायोटिक। तो उसमें क्या है, जैसे अपने भी कोई भी मौसम में अपने स्प्रे कर रहे हैं तो उससे क्या है, अपने पौधे जैसे पीलापन है, तो इस तरह से ये आपको जो साथ में ज़रूर ऐड करनी है, जिससे आपको एंटीबायोटिक भी अपने पौधे को जो एनर्जी भी देती है, पौधे की ग्रोथ भी नहीं रोकती, तो उसके लिए ये आप ज़रूर करें। और फंगस के लिए आपको ये एक एंटीबायोटिक ज़रूर इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ में आपको जैसे अपने मौसम है, मौसम में बरसाती मौसम होता है तो उसके अंदर जैसे अपने स्प्रे करते हैं, तो कोई भी स्प्रे कर रहे हैं तो उसका कोई भी नुकसान अपने को नहीं हो। जैसे आपने स्प्रे करी और तुरंत बाद में अपने बरसात आ गई तो उसमें क्या अपने स्प्रे का जो है वो बेकार चली जाती है। तो उस कारण ये अपने को स्प्रे बेकार ना जाए तो उसके लिए आपको चिपको या सुपर स्प्रेडर के नाम से आता है, तो वो क्या है, अपने जैसे कोई भी स्प्रे कर रहे हैं तो एक बूंद भी यहाँ पे गिरी तो वो पूरे पत्ते पर फैला देती है, फैलाने का काम करेगी। और उसके जैसे अपने कोई भी स्प्रे है उसको जैसे पौधे में भी समाने का भी काम करती है, तो वो बहुत ही अच्छा है। और उसमें 30 मिनट बाद भी कोई भी अपने बरसात आ जाए तो उसमें जो अपने स्प्रे है वो धुलती नहीं। तो इस कंडीशन में ये आप करते हैं
तो आपकी ग्वार की फसल बहुत अच्छी और बढ़िया ग्रोथ लेगी और अच्छी उपज आपको मिलेगी। तो और फंगस से कंट्रोल हो जाएगा, जेसीड है अपना जैसे हरा तेला है उससे भी कंट्रोल हो जाएगा। और एंटीबायोटिक आपने स्टेप्टोसाइक्लिन की एक पुड़िया है वो 1 टंकी जैसे आपने 20 लीटर की हो तो उसके अंदर आपको ज़रूर इस्तेमाल करनी है। ये चीज़ आप करते हैं तो आपकी ग्वार की फसल है बहुत ही शानदार और अच्छी आपको देखने को मिलेगी। तो ये जानकारी आपकी अच्छी लगे तो आप अन्य किसान साथियों को भी शेयर करें और अपने कृषि सलाह यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद। राम राम, जय जवान जय किसान साथियों।